जैसा कि अभी हमने एकादशी की जो कथा सुनी, उसमें भी हमने ये सुना कि दशमी तिथि को भी निंदा त्याग देनी चाहिए एकादशी से पहले। तो ये निंदा करना और ऐसे किसी को भड़काना, ये सब चीजें बहुत अच्छा कार्य नहीं माना जाता। खैर, कहते हैं कि कई जो है मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल पाई नहीं और वे बेचारी बड़ी परेशान हो गई। तो उन्होंने फिर मंत्रा से पूछा कि तुम मुझे कोई उपाय बताओ कि अब मैं क्या करूं जिससे सब बढ़िया हो जाए, पहले सुधर जाए। तो मंत्रा ने कहा कि देखो रानी, मैं कुछ ज्योतिषियों से मिलकर आई हूँ और ज्योतिषियों से मैंने पूछा है कि अब हम क्या कर सकते हैं। उन्हें मैंने सारी बात बताई, तो अब मैं जो है उनसे पूछ के आई हूँ कि क्या किया जा सकता है। ज्योतिषियों ने अपना गणित किया और गणित करके निश्चय पूर्वक कहा कि देखो राजा तो भरत ही बनेंगे, भरत के सिवा कोई राजा नहीं बनेगा और ये बात सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताती हूँ, राजा तुम्हारी सेवा के वश में। अब मंत्रा ने कहा कि देखो यहाँ बैठकर रोने से तो कोई फायदा है नहीं, मेरे पास एक उपाय है, अगर वो तुम करती हो तो मैं बता देती हूँ। ये कहीं ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, तो बता दे बस करना क्या है। पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ, अब मैं बस तेरी बात मानूंगी। कलयुग में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर लोग अंधा विश्वास कर लेते हैं और केवल उन्हीं के ऊपर रह जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जिन्हें वे अपना गुरु मानते हैं, ना तो वो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, ना भगवान में कुछ खास श्रद्धा रखते हैं, और संतों में तो उनका कोई भाव है ही नहीं। वे तो केवल और केवल धन के आडंबर में लोगों को लूट रहे हैं। पर लोग इस बात को समझते नहीं कि हम एक प्रामाणिक संप्रदाय से प्रामाणिक आचार्य को गुरु बन रहे हैं। खैर, उसी प्रकार यहाँ पर कुसंग का प्रभाव ऐसा है कि महाकेकई कह रही है कि मैं अपने पति को, अपने पुत्र को, सबको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं बस तुम्हारी बात मानूंगी। हे मंत्रा, तुम बताओ। कहते जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती हो तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। तुम तो मेरी हितैषी हो, मेरी। कहते कि सुमति कुमति सबके उर में रहते, ये बात विभीषण जी ने रावण को समझाई थी सुंदर कहानी। वे कहते कि देखो भैया, सबके हृदय में सुमति भी है, कुमति भी, दोनों ही है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल गलत ही सोचता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल संसार में अच्छा ही अच्छा सोच रहा है। सबके हृदय में दोनों बातें होती है। पर अब इसका चयन हमें करना है कि हमें क्या चुनना है, हमें सुमति को चुनना है या हमें कुमति को चुनना है। फर्क इतना है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है यानी कि अच्छी मति होती है, अच्छे विचार होते हैं, सबका भला करने की भावना होती है, वहां पर बहुत संपत्ति होती है। संपत्ति यानी कि बहुत सुख है। और जहाँ पर कुमति है वहां पर बहुत दुख है। जो व्यक्ति किसी दूसरे का बुरा सोचता है वो स्वयं कभी खुश नहीं रह सकता है, निश्चित रूप से वो भी हमेशा हमेशा दुखी रहता है। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार मंत्रा के जाल में जो पूर्ण रूप से फंस चुकी है, और मंत्रा मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही कि चलो आखिरकार मैंने अपनी बात इनसे मनवा ही ली। तो मंत्रा को माँ की कही कहती है कि हे मंत्रा, अब तुम मुझे वो उपाय बताओ कि मुझे करना क्या है, क्या करना होगा जिससे सब सुधर जाए, जो है वो सब और बढ़िया हो जाए। खैर, कहते कि मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, परंतु परिणाम में बड़ी कठोर है। मानो ये
शहद में घोलकर जहर पिला रही हूँ, जैसा कि अभी हमने चर्चा की उसी प्रकार। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार मंत्रा ने बहुत सी बातें कही। कुबरी केकई को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर से टेया। अब मैं इसको सरल शब्दों में समझाता हूँ। होता क्या है कि कभी आपने देखा होगा जो हलवाई वगैरह होते हैं, इनके पास बड़े बड़े चाकू होते हैं। अब वो चाकू जो है उनकी धार को कई बार तेज करना होता है। आप किसी नोकीली चीज को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो धार है, उसका जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। तो अगर कभी आपने देखा होगा तो ये लोग क्या करते हैं कि एक पत्थर पे उस औजार को रगड़ते हैं। ऐसा मैंने देखा था बहुत पहले। तो उस पत्थर पे रगड़ने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे फिर से शार्प होने लग जाता है। तो ऐसा मैंने पूछा कि भैया आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि देखो, अगर ऐसे इसको रगड़ा जाए तो इसकी धार जो है तेज हो जाती, फिर जो भी सामान है, सब्जी वगैरह हम काटते हैं, वो काटने में हमें आसानी होती है और जल्दी जल्दी सब्जियां कट जाती हैं। तो बस उसी प्रकार गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो ये जो कुबरी है, यानी कि जो मंत्रा है, इसने माँ के कहीं से कबूल करवाया। कबूल करवाना यानी कि पहले के जमाने में जो पशु की बलि दी जाती थी, तो एक तरह से पशु से कबूल करवाया जाता था कि तुम्हारी बलि हो रही है, तुम्हें बात स्वीकार है। अगला मना भी कर देगा तो कौन सुनने वाला है उसकी बात? उसकी बलि तो दी जाएगी। तो कबूल करवा लिया, और कबूल करवाकर कपट रूपी छुरी, जो ये छुरी जो वो मारने वाली वो है उसका कपट, और ये कपट रूपी छुरी अपने कठोर हृदय पर उसको तेज कर रही है। यानी कि अपने कठोर हृदय से कपट निकालकर और माँ केकई के सामने नाटक कर रही है। और शीघ्र ही उनके ऊपर इसने जो है इस छुरी से प्रहार किया, यानी कि अपना कपट का ये जो जाल है इसमें माँ केकई को फंसा लिया। तो कहते हैं जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, बस उसी प्रकार माँ केकई भी इसकी बातें सुन के बहुत प्रसन्न हो गई। दासी कहती, कहि चेरि सुधी आई है कि नाही, स्वामिनी कहु नाथ कथा मोहि पाही। कहते कि हे स्वामिनी, तूने मुझको एक कथा कही थी, उसकी बात तो याद है। दुई वरदान भूप सन थानी, जो मांगहु आज जुड़ा वही छाती। सुति राज राम ही वनवासु, देहु लेहु सब सब तिहु लासु। कहते कि तुम्हारे दो वरदान राजा के पास जो है धरोहर हैं, आज जो है जाकर राजा से उन्हें मांग लो। एक वरदान में तो मांग लो कि राम जी को 14 साल का वनवास मिल जाए, और दूसरे वरदान में मांग लो कि सौत का सारा आनंद तुम ले लो। अब इसकी कथा प्राप्त होती है शास्त्रों, तो वो कथा मैं सुनाई देता हूँ। क्या है कि रामायण एक नहीं, रामायण तो बहुत है। तो अद्भुत रामायण में, शायद अध्यात्म रामायण में से कथा प्राप्त होती है कि एक बार क्या हुआ कि देवताओं का युद्ध चल रहा था असुरों से। राजा दशरथ इतने पराक्रमी थे कि देवता इनकी सहायता लेते थे युद्ध लड़ने के लिए। देवताओं को इनकी जरूरत पड़ती थी, इनको देवताओं की कोई जरूरत नहीं थी। और इंद्रदेव के साथ तो इनकी अच्छी मित्रता थी ही। तो इंद्रदेव आए, उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे जो है हमारी लड़ाई हो रही है इन असुरों से, तो आप पधारो, युद्ध में हमारी सहायता करो, क्योंकि संकट के समय में एक मित्र ही मित्र के काम आता है। तो राजा दशरथ तैयार हो गए, बोले हम भी चलेंगे। अब माँ के कही जो है ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये बहुत पराक्रमी, बहुत शूरवीर भी है। जब दशरथ जी ने पहली बार देखने गए थे, तब भी माता के कई घोड़े की सवारी कर रही थी और अपने शस्त्रों से वे प्रैक्टिस कर रहे थे। वो माँ के कई कोई साधारण स्त्री नहीं। इन्होंने सोचा कि दशरथ जी जा रहे हैं तो कहीं इन पर कोई संकट ना आ जाए। तो माँ के कई ने कहा कि प्रभु, मैं भी आपके साथ युद्ध में चलूंगी। दशरथ जी ने समझाया कि देखो, स्त्रियां युद्ध थोड़ी लड़ती,
और अगर कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? तो माता कैकेयी ने कहा कि देखिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं युद्ध कला को जानती हूँ, किस प्रकार युद्ध किया जाता है, और वहां पर जो जो सब काम किए जाते हैं। अब युद्ध में कई बार भागना भी पड़ता है, युद्ध में कई बार कुछ छल भी करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ आता है, आप मुझे ले चलिए। दशरथ जी ने इतना आग्रह देखा तो दशरथ जी ने कहा ठीक है चलो। तो दशरथ जी उन्हें ले गए। अब जब दशरथ जी के साथ माँ के कही गई तो वहां पर जो है देवताओं का और असुरों का युद्ध चल रहा था। तो उसमें जो दशरथ जी भी शामिल हो गए। अब दशरथ जी का नाम दशरथ इसीलिए क्योंकि वे दसों दिशाओं में रथ चला सकते हैं। 10 दिशाएं होती, 4 तो हम जानते हैं। उसके बाद एक तो आसमान की ओर, एक जमीन की ओर, तो 6 और 4 दिशाएं, जैसे हम कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो इस प्रकार ये जो है 4 दिशाएं होती है। खैर, वे दसों दिशाओं में अपना रथ और अपने बाण दोनों ही चला सकते थे। तो दशरथ जी का पराक्रम देख के देवता तो प्रसन्न हुए ही, एक बार को देते भी डर गए कि भाई ये कौन सा राजा आ गया जो हमें हर ओर से मार रहा है। पीछे से जाओ तो पीछे से मार देता है, आगे से जाओ तो आगे से मार देता है। ये तो बड़ा विचित्र व्यक्ति है। तो जब ऐसे सब दैत्य घबराए तो उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले हम इसको, राजा को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि देवताओं से तो हम जीत ही रहे थे। बीच में जब से ये आया है तब से बात थोड़ी बिगड़ी है। तो पहले इसको मार दो, इसको मारने के बाद आराम से फिर देवताओं से हम युद्ध करेंगे। तो महाराज जब सब लोग जाकर दशरथ जी के पीछे पड़े और उनमें से एक व्यक्ति ने दशरथ जी के रथ का जो पहिया था उसे निकाल दिया, उसे तोड़ दिया। अब जैसे ही रथ का पहिया टूटा तो दशरथ जी का रथ तो नीचे आ गया। नीचे आया तो दशरथ जी थोड़ा घबराए कि ये क्या हो गया। अब देखने के लिए नीचे झुके तो दशरथ जी के पेट में किसी ने बाण मार दिया। अब बाण मार दिया तो दशरथ जी को लगा कि बस अब तो कहानी खत्म, क्योंकि अब ना तो मैं लड़ सकता हूँ और ना ही मैं भाग सकता हूँ, क्योंकि मेरे रथ का पहिया भी तोड़ दिया। उस वक्त क्या है, माता कैकेयी ने अपना हाथ लगाया उस पहिए की जगह और पूरा रथ भगाकर वे ले गए। माता कैकेयी को यह वरदान प्राप्त था कि उनका हाथ जब जरूरत पड़ेगी तो वज्र का हो जाएगा। सबसे मजबूत अगर कोई धातु है तो वो है वज्र, जो कि इंद्रदेव के पास है। तो दशरथ जी ने पूछा कि हे रानी, तुम्हारे हाथ में ऐसे क्या सामर्थ्य है कि तुमने अपना हाथ लगाया और वो रथ चलने लग पड़ा, पहिए की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, ये तो कोई चमत्कार है। तो महारानी कैकेयी बताती है कि मुझे बचपन में ऐसा एक वरदान मिला था जिससे मैं जब भी मेरा हाथ की मुझे जरूरत पड़ती है तो ये वज्र का हो जाता है। अब ये वरदान कैसे मिला था इसकी भी कथा प्राप्त होती है रहस्य रामायण में, पर क्या है कि कभी अवसर मिलेगा तो बाद में उस कथा को सुनेंगे। आज हमारे पास समय नहीं है, और वो कथा भी ऐसी गुप्त कथा है कि बहुत कम ही लोग उसको जानते हैं। कभी अवसर मिलेगा तो अवश्य हम उस कथा को भी सुनेंगे। माता कैकेयी ने इस प्रकार जो उन्हें सांत्वना दी कि चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब तो हम लोग वापिस आ गए, युद्ध भी पूर्ण हो गया है, अब आप जो है जाकर आराम कीजिए। दशरथ जी ने उस वक्त कहा था कि देखो, तुम्हें जो मांगना है सो तुम मांगो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। माँ कैकेयी ने कहा कि प्रभु, आपकी दया से सब कुछ है मेरे पास, आप तो चक्रवर्ती सम्राट है, आपकी पत्नी को किस चीज की कमी होगी। दशरथ जी ने कहा नहीं, फिर भी तुम मांगो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं दूंगा ही। तो रानी कैकेयी ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे जो है एक वरदान मांगती हूँ। महाराज दशरथ बोले कि एक नहीं 2 मांगो, आज मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है, तो मैं आपसे 2 वरदान मांगूंगी, लेकिन आज नहीं, जब समय आएगा तो मैं अपने आप आपसे 2 वरदान मांग लूंगी। तो वही बात यहाँ पर उस मंत्रा ने समझाया कि देखो, 2 वरदान भूप सन थाती। वो कहती है कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, 2 वरदान पड़े, जाकर मांग लो। माँ कैकेयी ने पूछा क्या मांगू, तो बोली कि एक वरदान में तो ये मांग लो कि राम को वनवास दे दो,
दूसरे में ये मांग लो कि भरत को राजा बना दो, क्योंकि भरत राजा बनेंगे तो जो सुख माँ के कई माँ कौशल्या को मिलना था वो तुम्हें मिल जाएगा। और साथ ही के साथ राम जी वनवास में चले जाएंगे तो कोई विरोध करने वाला होगा नहीं। अगर राम यहाँ रहेंगे तो विरोध भी कर सकते हैं कि देखो भाई मेरे साथ छल करके और ये माता कैकेयी ने अपने बेटे को राजा बनवा लिया। लेकिन ये चीज ना हो इसलिए राम को वनवास के लिए भेज दो, और कितने साल, 14 वर्ष वनवास में भेज दो। 14 वर्ष वनवास में भेजने का भी एक भाव है। महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक जगह पर अगर कोई 12 वर्ष तक रहता है तो वो जगह फिर उसकी हो जाती है। इसीलिए जो है आपने अगर वो प्रसंग सुना हो जिसमें जुए का खेल खेला जाता है पांडवों और कौरवों के बीच में, वहां पर भी मामा शकुनी यही कहते हैं कि भाई जो हारेगा सो 12 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाएगा। क्यों 12 ही वर्ष? क्यों? क्योंकि 12 वर्ष में अगर दुर्योधन पांडवों की जगह पे रहेगा तो वो जगह दुर्योधन की ही मानी जाएगी। आपका घर है, उस घर में आकर मैं रहने लगा और आप 12 साल बाद अपने घर को देखने आए तो वो घर फिर आपका नहीं, वो घर मेरा हो जाएगा। ऐसा पहले के युगों में ही हुआ करता था। आजकल तो खैर इन बातों में कोई विश्वास लोग रखते नहीं। तो खैर इसलिए जो छल से जो उसने दुर्योधन ने उन्हें हराया और हरा कर 12 वर्ष के लिए भेज दिया। तो यहाँ पर भी मंत्रा ने 14 वर्ष का ये जो वरदान मांगने के लिए इसलिए कहा कि इसमें 2 कारण है। एक तो कि रावण की जो आयु थी अब केवल 14 वर्ष की और शेष थी। एक व्यक्ति का जन्म कब होगा, एक व्यक्ति कब मरेगा, ये सब पहले से तय है। हमारा जब प्रारब्ध लिखा जाता है ना, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ी के भजले श्री रघुवीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले हमारा प्रारब्ध लिखा गया, प्रारब्ध लिखने के बाद शरीर बनाया गया कि इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा होगा ऐसा होगा, यानी कि इसको कब इसका जन्म होगा, कब इसकी मृत्यु होगी, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश विधिहात, कितना संसार में यश मिलेगा, कितना अपयश मिलेगा, किनसे विवाह होगा, किनके घर में जन्म होगा, ये सब बातें पहले तय हो जाती, फिर हमारा शरीर बनाया जाता है। तो रावण की मृत्यु होनी है ये तो निश्चित है, जो आया है तो जाएगा, और कब होनी है ये भी पहले से तय था। तो आज के डेट से यानी कि जब ये सब कार्यक्रम हो रहा है तब से लेके केवल 14 साल ही रावण की आयु शेष है। और दूसरा कारण ये भी है कि भाई 12 साल में अगर कोई कहीं रहे तो जमीन उसकी हो जाती। तो ये तो त्रेता युग है, ये जो 12 साल वाला है ये द्वापर में था, तो त्रेता में 14 वर्ष भी कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे नाम जब में संत कहते हैं, जितने भी संत है उनका ऐसा कहना है कि भैया अगर आप नाम जप कर रहे हो, आप राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा जो भी जपते हो, कम से कम 25,000 नाम जपो। क्यों? क्योंकि 21,600 तो श्वास है, तो कम से कम 25,000 नाम तो जपो कि कहीं कुछ नाम जो बिना मन के ले लिया या कहीं ध्यान नहीं था, नाम जब चल रहा है, तो वो चीजें कवर हो सके। तो इसलिए 12 साल का तो समय है ही, उसमें 1-2 साल एक्स्ट्रा लगा लो कि कहीं आने जाने में थोड़ा समय लग जाए, कुछ बात हो जाए तो वो बढ़िया रहेगा। तो इसलिए जो 14 वर्ष का वनवास मांगने के लिए मंत्रा ने कहा। अब आगे जाके किस प्रकार माता कैकेयी ये वरदान मांगते हैं और वो हम कल की कथा में सुनेंगे। और जल्द हमारा भरत जी का चरित्र शुरू होने वाला है, तो भरत चरित्र बहुत विशेष है, प्रयास कीजिए कि उसमें सब लोग रेगुलर बने रहे। हालांकि क्या है कि कथा में बीच में थोड़ा गैप आ गया था तो लोग रेगुलर आ नहीं पा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे सब मंगल होगा। केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग कृष्ण जी की आरती करें, बाहर प्रेम से बोलते हैं, भक्त वत्सल भगवान की जय श्री सीताराम, आरती श्री राम कीरति कलित